being a female actor in this industry, you have to be a little more conscious about किसको profile भेज रहे हो. There are sometimes people जो नहीं real निकलते हैं, you know, they text you and you have to be a little conscious. Initially it used to hurt me a lot because you know, you take it personally. You start thinking मेरे में कोई कमी है. My parents met while doing theatre in college. तो मेरे mom dad दोनों को ही acting पसंद थी and he couldn't pursue acting full time because of life and responsibilities. He then later on in his 40s decided to pursue acting full time. He's a full time actor now. मेरे father ने मुकेश छाबड़ा casting company के Facebook page पे एक casting requirement देखा था कि दंगल के लिए वो teenage लड़कियां देख रहे हैं. तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल भेज दी थी. तो जब मैं शूट पे गई तो इनफैक्ट नितिश सर ने मुझे फ़ोन पे मेरा ही ऑडिशन दिखाया और बोला बस ये कर दो, सेम टू सेम यही चाहिए हमें. एंड आई वाज लाइक वाओ. आई मेट अनुराग सर, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. तो मुझे बोले कि जैसे ही तुम्हारा ऑडिशन हमने देखा था, वी न्यू वी फाउंड सुखविंदर. कैरेक्टर तो वो एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनर था मेरे लिए. बाय द एंड ऑफ द शूट इट वाज रियली ग्रेट. यू नो, आई टोल्ड हिम दैट यू नो मैंने आपका कॉन्सर्ट अटेंड किया था 2024 में एंड उस कॉन्सर्ट में ना मेरा एक दोस्त था. मैं तो मैंने उसको बोला यार मैं ना काम करूँगी इनके साथ. आई विल वर्क नेक्स्ट टू हिम. ड्यूरिंग धड़क का स्क्रीनिंग आई वाज जस्ट वॉकिंग एंड ही केम टू मी एंड ही सेड यू वर वेरी गुड इन द फिल्म. एंड आई वाज लाइक वरुण धवन नोज मी. आई वांट द इंडस्ट्री टू बूम. आई वांट हर फिल्म जो आए वो ऑडियंस देखे और पसंद करे. आई डोंट थिंक फिल्म्स नीड टू कम्पीट. स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में. मैं हूं हर्षिता वब्बेले और हमारे साथ काफ़ी खूबसूरत और अपनी एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बनाने वाली इशिका मौजूद है. स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में. बहुत प्यारे लग रहे हो. फर्स्ट कैसा जा रहा है न्यू ईयर और बॉर्डर का जो आपने धमाका दिया है उससे कितने एक्साइटेड हो? थैंक यू सो मच. आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो एंड अच्छा जा रहा है. नया साल अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है एंड होप ऐसे ही अच्छा जाए. और बॉर्डर को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ. अब तो बहुत कम दिन बचे हैं फिल्म आने में. थिंक पिछले 1-1.5 साल से इस फिल्म का इंतज़ार था मुझे एंड बहुत अच्छा जा रहा है. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. इशिका, आपसे बात करके मैं बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती हूँ बिकॉज बॉर्डर टू आई थिंक सो कि लोगों का एक इमोशन है जुड़ा हुआ और आप भी उसका पार्ट हैं. तो फर्स्ट जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई होगी, आपको पता चला यू आर बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, हाउ वाज द रिएक्शन, हाउ यू फेल्ट इट? तो मेरा इस फिल्म के लिए ऑडिशन हुआ था. आई वॉज अप्रोच्ड बाय मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी. सो दे टोल्ड मी दैट यू नो दे वांट टू ऑडिशन मी फॉर अ कैरेक्टर इन बॉर्डर 2. तो जब मैंने सुना कि बॉर्डर 2, आई वॉज इन माई सेल्फ लाइक ओके ये तो मुझे चाहिए. आई वॉन्ट दिस. एंड उसके बाद में मुझे पता चला दैट इट इज़ यू नो सुखविंदर सेखो's कैरेक्टर, दिलजीत सर्स सिस्टर्स. तो वो तो एक एड ऑन ऐसे एक्साइटमेंट था. एंड जब मैंने ऑडिशन दिया, ड्यूरिंग द ऑडिशन ऑल्सो आई फेल लाइक ये पार्ट मैं प्ले कर सकती हूँ और मैं ये प्ले करना चाहती हूँ. एक होता है ना दिल से आपको ऐसा होता है कि ये करना है मुझे. तो आई थिंक मेरी यूनिवर्स ने सुन ली एंड व्हेन आई गॉट लॉक्ड फॉर द पार्ट आई मेट अनुराग सर, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. तो मुझे बोले कि जैसे ही तुम्हारा ऑडिशन हमने देखा था, वी न्यू वी फाउंड सुखविंदर. तो दैट वाज अ वेरी बिग यू नो मोमेंट फॉर मी कि you know the director of the film saw the character in me in the very first time. तो तब से excitement has been crazy. मतलब border तो बचपन से ही नाम सुना है उनका. मतलब it was made before I was even born. But बचपन से ही you know हर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे उसके गाने बजते हैं एंड घर वाले भी बात करते हैं. मतलब मम्मी पापा बोलते थे कि हमारे टाइम में जब आई थी तो ना ट्रक भर के जाते थे लोग बॉर्डर देखने. इतनी बार देखी है. और बस बिल्कुल ऑफ कोर्स. कैसा जब आप शूट पे गए होगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था? आर्मी के लोगों से क्या मुलाकात हुई थी? बिकॉज जब आप सिस्टर प्ले कर रहे हो, आप आर्मी एक मैन का वो एक कैरेक्टर, एक इमोशन अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होता है. आपका क्या रिएक्शन था और कैसा एक्सपीरियंस था? तो शूट पे हमारा शूट पंजाब में हुआ था, अमृतसर में. तो मुझे आर्मी के जो कैंप्स हैं या जो उनके लोकेशंस हैं उधर तो हमारा शूट नहीं हुआ था. हमारा वाज इन द होम. तो द फैक्ट दैट यू नो आई एम प्लेइंग अ मेंबर ऑफ एन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स यू नो कैरेक्टर, तो वो एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनर था मेरे लिए. इनफैक्ट वन ऑफ द people on set, she was there to you know help us with everything. She was an ex army officer and she used to tell us that you know former army officer, she used to tell us that just in case we were making any mistakes or how the demeanor should be, costumes related, she was there to you know guide everybody on set.
So she came to me and she said that, you know, this is a very important part to be of a family member of an armed officer, and you have done justice to it. I mean, I can't tell you exactly what the scene was or how much she said, but that moment felt like, you know, I have accomplished my part in the film. That, you know, So sweet. I तो started crying just listening to that. That, you know, it's a very big honor to Yeah. play someone like that and to be able to do justice to their feelings, to their emotions, so that the audience can feel it too. And it And was you did it. amazing. You see, you're like she's getting emotion, but you did it. You did it perfectly, and we saw it. Like हम वो emotion feel कर सकते हैं. हमने जी. आपका scene देखा दलजीत सर के साथ. कैसा रहा? उनके साथ क्या bonding थी? कैसे work हुआ उनके साथ? बहुत अच्छी थी. मैं उनको पहली बार मिली थी. First day of my shoot only I met him. We shot our introduction scene and it was really nice, you know. He was this star that I had attended just, you know, जिनका concert मैंने attend किया था, and I saw him on stage and he's such an amazing performer. तो जब I met him, you know, and we shot the scene, and scene में तो as soon as action happened, this was this brother sister chemistry, you know. It was like, you know, he was in Diljit sir, he was my brother Nirmaljeet Singh Sekho, and I was Sukhminder, and it was amazing. And after cut, you know, धीरे धीरे over the days when we shot, it got, you know, even better, the conversations and just bonding in general, क्योंकि वो धीरे धीरे build होती है, you know, nobody just suddenly starts saying hi, hello, and बहुत ज़्यादा you can't these things happen very organically, you know, as co-actors with anybody. धीरे धीरे वो एक emotional bonding and just in general conversations से लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है. तो by the end of the shoot, it was really great, you know. I told him that, you know, मैंने आपका concert attend किया था 2024 में मुंबई में, and उस concert में ना मैं छोटी हूँ थोड़ी height में, तो I wasn't able to see him properly. तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला यार मैं ना काम करूँगी इनके साथ, I will work next to him, and you know, उसके within a few weeks I got the audition for this character, and I was like, ये तो मैं करूँगी. Like, you know, everything felt like this is meant for me. you, of course. And when I told him that, you know, I had manifested this and it's happening, he also got so happy, and you know, it was a great feeling. Wow. और किसी से मुलाकात हुई? सनी पाजी से मुलाकात हुई because he is the OG of the border. Yeah, if we can say. unfortunately बस उनसे ही नहीं हुई, but hopefully I'll meet him. बाकी सबसे कैसा रहा bonding? बहुत अच्छा था. I met Varun sir while we were shooting, and you know, I told him that मैं आपको धड़क की screening पे मिली हुई हूँ. Even during धड़क का screening, I was just walking and he came to me and he said you were very good in the film, and I was like, Varun Dhawan knows me? Obviously he just saw the film, so he knows me, but I was just like, he was a star, and he just approached me and he said you were very good in the film, and I was like, oh my god, wow, papa. And you know, I told him that we met back then. He's like, yeah, मुझे लग रहा था हम पहले मिले हैं. And then, you know, he was just asking me which college you're from, and he was telling me कि मैं HR से था, अभी भी मीठी बाई में वो वाला canteen है क्या, how is college life. So we talked about a lot of things, so it was great. Okay, we'll talk about casting, like how this casting system works. Like you've been in a part of good movies, so जी. how do you see yourself in this industry? Like how casting works and how you have approached for a project? From the beginning, if you want me to tell how I started. Yeah, of course. So initially, तो मतलब I started with ads and everything. I was very young. I showed interest in acting and everything. So my father, you know, started मेरा पहले portfolio करवाया. We used to stay in Gurgaon, so very limited knowledge के साथ we started. तो मेरा portfolio बनवाया, and then he sent it to all the casting people and whatever जो photographer ने जो email addresses दिए, and धीरे धीरे we started with print shoots, advertisements, and then तब तक थोड़ा सा internet and everything had, you know, established itself. तो मेरे father ने मुकेश छाबड़ा casting company के Facebook page पे एक कास्टिंग रिक्वायरमेंट देखा था कि दंगल के लिए वो टीनेज लड़कियां देख रहे हैं, तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल भेज दी थी. तो उसके बाद उन्होंने मेरे पापा को कांटेक्ट किया और बोला कि हमें एक ऑडिशन सीन पे ऑडिशन बना के भेजिए. तो मेरी छोटी बहन है, शी 6 years younger to me, सो हम दोनों ने मिलके वो गीता बबीता का सीन जो उन्होंने ऑडिशन सीन भेजा था वो शूट किया और हमने वो भेज दिया. उसके बाद उन्होंने हमें मुंबई बुलाया. वी यूज्ड टू स्टे इन गुड़गांव, तो उन्होंने मेरे पापा और मतलब ऑब्वियसली विद adult, they called me to Mumbai,
एंड यहाँ पे हमें उन्होंने रुकवाया और हमारे यहाँ ऑडिशन हुए जो कि आमिर सर ने, नीतीश सर ने, मुकेश सर ने खुद लिए. मतलब दे वर अराउंड 20 गर्ल्स विच वर कॉल्ड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जिनको उन्होंने यहाँ बुला के प्रॉपर गीता बगीता के सीन्स देके उन्होंने हमारा ऑडिशन लिया. तो फॉर मी टू जस्ट लाइक, हम लोग के लिए बहुत बड़ा शौक था, किसी को बताया नहीं था कि आमिर सर आ रहे हैं. एंड व्हेन ही केम एवरीबॉडी वाज लाइक दिस, ओह माय गॉड. एंड देन उन्होंने हमें क्यूज दिए एंड वी परफॉर्म द सीन राइट विद हिम. एंड उसके बाद दे मेड 5-6 of us stay back और हमारी पहलवानी क्लासेस हुई टू सी दैट इफ वी कैन डू पहलवानी. और उसके बाद देन इट डिडंट वर्क आउट, बट दे सेड दैट वी वांट टू टेस्ट यू फॉर अनदर पार्ट इन द फिल्म. उन्होंने, मेरे पापा ने बोला कि आप एक बार स्क्रिप्ट भेजो. एंड उसके बाद वी मेड एन ऑडिशन, वी सेंट इट टू देम एंड देन दे टोल्ड मी दैट यू नो आई हैव बीन लॉक्ड फॉर दैट पार्ट. तो जब मैं शूट पे गई तो इनफैक्ट नीतीश सर ने मुझे फ़ोन पे मेरा ही ऑडिशन दिखाया और बोला बस ये कर दो, सेम टू सेम, यही चाहिए हमें. एंड आई वाज लाइक वाओ. एंड उसके बाद हमने वो सीन जब शूट किया एंड उसके बाद नीतीश सर केम टू मी, ही सेड दैट आई हैव गॉटन एवरीथिंग, बट ना डायरेक्टर का मन लालची होता है, एक ऐसे करो जैसे आप करोगे. इफ़ यू वर इन दिस गर्ल्स पोजिशन, डू वट एवर यू would have done. And I think that's the scene he put. I don't remember because it was so many years back, but I have a feeling that that's the one he put, the shot that he put. But it was very special. So वहाँ से you know धीरे धीरे my profile got circulated. People found out that there's this girl who exists. तो फिर मुझे धीरे धीरे ऑडिशंस आने शुरू हुए. तो देन इट गेट्स ईजियर ओवर द टाइम, यू स्टार्ट गेटिंग ऑडिशंस, पीपल नो अबाउट यू. अभी तो सोशल मीडिया हैज़ टेकन अ ग्रेट स्पेस, तो अभी तो everybody can find out casting calls and everything, but वही है that with that also came a lot of profiles. So it's gotten a little more difficult अभी to you know stand out, which I hope projects like these do. बिल्कुल कम, बिल्कुल. जिस हिसाब से आप इतना अच्छा अभिनेत्री कर रहे हो, मैं आपको बहुत आगे बहुत ही अच्छा देखने वाली हूँ ऑफ कोर्स. एंड टच वुड भगवान करे आपको मिले. बट रिजेक्शन कितने फेस किए, लाइक रिजेक्शन को कैसे लेते हो आप? और बीइंग अ गर्ल इन दिस इंडस्ट्री वी नो कि काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं. डू यू फेस एनीथिंग लाइक रिप्लेस हुए हो या रिजेक्शन कभी फेस किया आपने? रिजेक्शन तो डेफिनेटली किया है, वो तो बचपन से, जब से यू नो यू स्टार्ट शूटिंग और ऑडिशनिंग, तो ऐसा तो नहीं है एवरी पार्ट यू विल गेट. बट पहले आई वुड से इनिशियली इट यूज्ड टू हर्ट मी अ लॉट बिकॉज यू नो you take it personally. You start thinking मेरे में कोई कमी है, मेरा मे बी दे डिडंट लाइक दिस पार्ट ऑफ मी, और या मैंने कुछ गलती की. एंड स्लोली स्टेडीली यू रियलाइज दैट इट्स जस्ट you weren't meant for that character, you weren't meant for that part. इसका मतलब ये नहीं है आप बुरे हो. Of course you should work on yourself every day, you should work on your craft, but rejection को जितना personally लोगे ना, especially work related, वो उतना ही ज़्यादा आपको mentally exhaust कर देगा. तो then slowly अभी भी every time you know I am hoping for a project and it doesn't work out, it really hurts, but I look at it from a brighter side that maybe कुछ और होना है जिसके कारण ये वर्कआउट नहीं है. मतलब आई सी इंटरव्यूज ऑफ सो मेनी एक्टर्स हु से कि यू नो हमें ये प्रोजेक्ट करना था और हमारा जब नहीं हुआ तो वी वर सो ब्रोकन, बट देन दिस प्रोजेक्ट हैपेंड एंड दिस मेड अस हु वी आर टुडे. तो आई मीन मे बी वो स्टोरी हो सकती है. तो दैट इज व्हाई बाकी बीइंग अ फीमेल एक्टर इन दिस इंडस्ट्री I have learned a lot of things. You have to be a little more conscious about किसको प्रोफाइल भेज रहे हो. There are sometimes people जो नहीं रियल निकलते, या you know they text you and you have to be a little conscious. But I have my family who really support me. तो मैं तो जब भी ऐसा कुछ होता है just give my dad's number. I'm like आप बात करो ना. There's that. How does he support? Like कैसा वो support से आप कैसे चीज़ों को कब पकड़ पाते हो? Because बेटी के लिए बाप का support होना बहुत ज़रूरी होता है. Very true. मतलब मेरे पापा is the reason that I am able to do what I love. He loved acting. मतलब my parents met while doing theatre in college. तो मेरे मॉम डैड दोनों को ही एक्टिंग पसंद थी एंड ही कुडंट परस्यू एक्टिंग फुल टाइम बिकॉज ऑफ लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो जब उन्हें दिखा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ तो देन ही स्टार्टेड यू नो he was the one who made my profile, sent it to everyone. He used to take me to auditions and everything. So in fact he then later on in his 40s decided to pursue acting full time. He's a full time actor now. So
I feel like we both motivated each other, and now that he is working in the industry, he is able to guide me even better. He is like, you know, the person who tells me कि तूने अच्छा किया, और कभी नहीं भी होता तो मुझे बताते हैं कि ये और अच्छा हो सकता है. तो he helps me record my auditions. So he's like my most difficult critic and my best cheerleader. Wow. And all the very best. Like पापा का सपोर्ट है तो आप वैसे भी आगे जाने ही वाले हो लाइफ में. लास्ट मैं पूछना चाहूँगी, बॉर्डर 2 और धुरंधर का काफ़ी क्लैश हमें सुनाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि दोनों मूवी को इस ईयर में टकराने का वो होगा. आपका बीइंग एन एक्टर ऑफ बॉर्डर 2 क्या इसमें टेक ऑन है? I did not know कि धुरंधर और बॉर्डर 2 का, क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 तो आ चुकी है और पार्ट 2 तो बाद में आएगी ना, मार्च में आएगी. सो ओवरऑल ईयर का एक जो मूवी का क्रेज होता है उसमें वो क्लैश चल रहा है कि यार बॉर्डर 2 विल सक्सीड और धुरंधर विल सक्सीड. I hope all the movies that come out this year succeed. I want the industry to boom. I want हर फिल्म जो आए वो ऑडियंस देखे और पसंद करे. I don't think we need to compete. Films need to compete. मतलब audiences के 3 घंटे वो सभी फिल्मों को दे सकता है. I feel like अगर फिल्म्स अच्छी हैं तो I तो want कि हर फिल्म अच्छा करे. I don't think that there needs to be a competition in them. I hope both the film do crazy good. Okay, on that note, thank you so much हमारे बॉलीवुड बबल से जुड़ने के लिए. आपके इतने सारे फैंस हैं, प्लीज उनको एक मैसेज दे दीजिए. Hello, thank you so much for watching this interview and supporting me. And I hope आपको हमारी फिल्म बॉर्डर 2 पसंद आए. Keep supporting, believe in yourself, and go follow your dreams. Thank you so much. Hi, मेरा नाम है इशिका गगनेजा और आप देख रहे हो मुझे बॉलीवुड बबल पर.